श्री राघवेंद्र स्वामी 1595 से 1671 मध्वाचार्य परंपरा के एक महान संत और दार्शनिक थे, जिन्होंने द्वैत वेदांत दर्शन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जीवन और शिक्षाओं ने भारत में धर्म और समाज के विभिन्न पहलुओं पर गहरा प्रभाव डाला। राघवेंद्र स्वामी का नाम धर्म, भक्ति और अद्वितीय आस्था के प्रतीक के रूप में पूजनीय है। उनके जीवन का हर पहलू उनकी गहन धार्मिकता, अनुशासन और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ समर्पण का प्रतिरूप है। इस लेख में श्री राघवेंद्र तीर्थ का जीवन परिचय, उनकी आध्यात्मिक यात्रा, दार्शनिक योगदान, चमत्कारिक कथाएं और उनके द्वारा स्थापित मठ और धार्मिक संस्थाओं की विस्तार से चर्चा की जाएगी। प्रारंभिक जीवन। श्री राघवेंद्र स्वामी का जन्म 1595 में कर्नाटक राज्य के तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित एक छोटे से गांव भुवनागिरी में हुआ था। उनका जन्म का नाम वेंकटनाथ था। उनका परिवार धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों में संलग्न था। उनके पिता तिम्मण्ण भट्ट एक संस्कृत विद्वान थे और उनका परिवार मध्वाचार्य परंपरा का अनुसरण करता था। बचपन से ही वेंकटनाथ के भीतर धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी थी। उनके माता पिता ने उन्हें संस्कृत और वेदों की शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे वेंकटनाथ का मन आध्यात्मिकता की ओर बढ़ता गया। शिक्षा और विद्वत्ता। वेंकटनाथ ने बचपन से ही संस्कृत, वेद, उपनिषद और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने शिक्षा के लिए प्रमुख धार्मिक केंद्रों का दौरा किया और अनेक गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया। उनकी अद्वितीय प्रतिभा और तेजस्विता ने उन्हें जल्दी ही एक महान विद्वान बना दिया। उन्होंने तर्क, व्याकरण, वेदांत और अन्य शास्त्रों में गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में महारत हासिल की। उनकी बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति अद्वितीय थी, जिससे वे जल्दी ही अपने समय के प्रमुख विद्वानों में से एक बन गए। उनकी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धर्म और दर्शन के गहरे सिद्धांतों को समझना और उनका प्रचार प्रसार करना था। वेदांत और द्वैत दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी और इसी कारण उन्होंने मध्वाचार्य की द्वैत वेदांत परंपरा का अनुसरण करना शुरू किया। मध्वाचार्य के सिद्धांतों ने वेंकटनाथ के जीवन और दर्शन को गहराई से प्रभावित किया। पारिवारिक जीवन। श्री राघवेंद्र स्वामी का प्रारंभिक जीवन साधारण पारिवारिक जीवन के रूप में शुरू हुआ। उन्होंने अपने युवा जीवन में विवाह किया और उनके एक पुत्र भी हुआ। पारिवारिक जीवन के बावजूद उनका मन सदैव धर्म और अध्यात्म में लीन रहता था। वे अपनी दिनचर्या में धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते और वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों पर चिंतन करते थे। कुछ समय बाद उनके जीवन में ऐसा समय आया जब उन्होंने अपने सांसारिक बंधनों को त्यागकर संन्यास लेने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके आध्यात्मिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनके गुरु ने उन्हें संन्यास दीक्षा दी, जिसके बाद वे वेंकटनाथ से राघवेंद्र तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गए। संन्यास ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म और समाज की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। मठाधीश बनने की यात्रा। राघवेंद्र स्वामी को उनके गुरु श्री सुधींद्र तीर्थ ने मठाधीश पद के लिए चुना। उनके गुरु सुधींद्र तीर्थ विजयनगर साम्राज्य के समय के एक प्रमुख संत थे और द्वैत वेदांत के प्रचारक थे। श्री सुधींद्र तीर्थ ने राघवेंद्र स्वामी की विद्वत्ता, भक्ति और अनुशासन को देखते हुए उन्हें उत्तराधिकारी चुना। इस प्रकार श्री राघवेंद्र स्वामी ने मठाधीश का पद ग्रहण किया और अपने मठ के धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक कार्यों का नेतृत्व किया। मठाधीश बनने के बाद राघवेंद्र स्वामी ने द्वैत वेदांत के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने विभिन्न धार्मिक और सामाजिक कार्यों के माध्यम से समाज में धर्म और नैतिकता का प्रचार किया। उनके नेतृत्व में मठ ने शिक्षा और धार्मिक अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की और धार्मिक शास्त्रों के अध्ययन के लिए अनेक ग्रंथालयों की स्थापना की। दार्शनिक योगदान। राघवेंद्र स्वामी द्वैत वेदांत के महान समर्थक और प्रचारक थे।
द्वैत वेदांत में भगवान और जीव के बीच भिन्नता को स्वीकार किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार भगवान और जीव दोनों वास्तविक हैं, लेकिन भगवान सर्वोच्च हैं और जीव उनके भक्त हैं। राघवेंद्र स्वामी ने इस सिद्धांत का विस्तार से प्रचार प्रसार किया और इसे सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने मध्वाचार्य के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया और उनके ग्रंथों पर टीकाएं लिखीं। राघवेंद्र स्वामी ने अपने जीवन काल में अनेक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथों की रचना की। उनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में निम्नलिखित शामिल हैं। तत्वमंजरी, यह ग्रंथ द्वैत वेदांत के सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। भगवद गीता टीका, राघवेंद्र स्वामी ने भगवद गीता पर अपनी टीका लिखी, जिसमें उन्होंने द्वैत वेदांत के दृष्टिकोण से गीता के श्लोकों की व्याख्या की। उपनिषद भाष्य, उन्होंने उपनिषदों पर भी विस्तृत भाष्य लिखे, जिसमें वेदांत के गूढ़ सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। उनके दार्शनिक योगदान ने द्वैत वेदांत के सिद्धांतों को गहराई से समझने में सहायता की और उनके अनुयायियों को धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान किया। वेदांत के जटिल सिद्धांतों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने की उनकी क्षमता अद्वितीय थी, जिससे वेदांत का ज्ञान आम लोगों तक पहुंच सका। धार्मिक और सामाजिक योगदान। श्री राघवेंद्र स्वामी ने न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक कार्यों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने समाज के निचले वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए। उनके मठ में निःशुल्क शिक्षा और भोजन की व्यवस्था की जाती थी, जिससे गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग लाभान्वित होते थे। वे हमेशा से समाज में समानता और धार्मिक एकता के समर्थक थे। राघवेंद्र स्वामी ने अपने समय के समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने समाज को धर्म और नैतिकता के रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। उनके उपदेशों में हमेशा समाज में सद्भाव और शांति का संदेश होता था। उनके अनुयायियों ने उनके आदर्शों का पालन करते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। चमत्कारिक कथाएं। श्री राघवेंद्र स्वामी के जीवन से जुड़ी कई चमत्कारिक कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। उनके भक्तों का मानना है कि उनके पास अद्वितीय आध्यात्मिक शक्तियां थीं, जिनके माध्यम से उन्होंने असंख्य चमत्कार किए। उनके द्वारा किए गए चमत्कारों की कहानियां आज भी उनके अनुयायियों के बीच सुनाई जाती हैं और उनकी भक्ति को और भी गहराई से प्रेरित करती हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब राघवेंद्र स्वामी तुंगभद्रा नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे, तब एक बार अकाल के कारण फसलें नष्ट हो गईं। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और अपने तपोबल से वर्षा कराई, जिससे फसलें पुनः लहलहाने लगीं। इस घटना के बाद से उन्हें भगवान के एक सच्चे भक्त और चमत्कारी संत के रूप में माना जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार, उनके एक भक्त की बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और डॉक्टरों ने उसे बचाने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। भक्त ने राघवेंद्र स्वामी से प्रार्थना की और स्वामी जी ने उस बच्ची के जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना के फलस्वरूप बच्ची चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। समर्पण और तपस्या। राघवेंद्र स्वामी का जीवन निस्वार्थ सेवा और तपस्या का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय धार्मिक अनुष्ठानों, तपस्या और भगवान की भक्ति में बिताया। वे हर दिन सैकड़ों भक्तों से मिलते थे, उन्हें आशीर्वाद देते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य भगवान की सेवा और समाज के कल्याण के लिए कार्य करना था। उनकी तपस्या और धार्मिक जीवन का गहरा प्रभाव उनके अनुयायियों पर पड़ा। उन्होंने जीवन में अनुशासन, तप और भक्ति का महत्व बताया। वे हमेशा यह सिखाते थे कि जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना ईश्वर की भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलकर ही किया जा सकता है। श्री राघवेंद्र स्वामी का ब्रह्मलीन होना। 1671 में श्री राघवेंद्र स्वामी ने ब्रह्मलीन होने का निर्णय लिया। वे अपने अंतिम समय में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित मंत्रालयम में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि वे अब शरीर त्यागने वाले हैं।
उनके अनुयायियों ने इस बात को सुनकर दुख व्यक्त किया, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें धैर्य रखने और भगवान पर विश्वास रखने का उपदेश दिया। ब्रह्मलीन होने से पहले श्री राघवेंद्र स्वामी ने अपने शिष्यों और भक्तों को अंतिम आशीर्वाद दिया और उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उनके ब्रह्मलीन होने के बाद मंत्रालयम में उनकी समाधि स्थापित की गई, जो आज भी उनके अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थान है। मंत्रालयम की महिमा। मंत्रालयम कर्नाटक में स्थित आज भी श्री राघवेंद्र स्वामी के भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थस्थल है। यहाँ हर साल हजारों भक्त आते हैं और उनकी समाधि पर प्रार्थना करते हैं। इस स्थान की महिमा और चमत्कारिक कथाएं भक्तों के दिलों में गहराई से बसी हैं। मंत्रालयम में भक्तों को यह विश्वास है कि श्री राघवेंद्र स्वामी आज भी अपनी समाधि में सजीव हैं और अपने भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। समाधि स्थल पर आने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है। मंत्रालयम में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव भक्तों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। यहाँ पर आने वाले लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री राघवेंद्र स्वामी के सामने प्रार्थना करते हैं। श्री राघवेंद्र तीर्थ का जीवन और कार्य हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन धर्म, भक्ति और समाज सेवा के प्रति समर्पण का आदर्श उदाहरण है। उनके द्वारा किए गए धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक योगदान आज भी समाज में गहरा प्रभाव डालते हैं। उनकी शिक्षाओं और विचारों ने अनगिनत लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है और उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। उनकी चमत्कारिक कथाएं और समाधि स्थल की महिमा आज भी उनके भक्तों के दिलों में जीवित हैं। श्री राघवेंद्र स्वामी का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति, तप और सेवा के माध्यम से हम अपने जीवन में उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच सकते हैं और समाज के लिए कुछ सार्थक कर सकते हैं।